मेरा शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य था। अजीब बात सिर्फ यह थी कि डॉक्टर ने मेरे पति को बहाना बनाकर बाहर भेज दिया और मुझे बार बार इशारा किया कि इस आदमी द्वारा दी गई कोई भी चीज कुछ भी मत खाना। मैं पहले यह पूछना चाहती हूँ, क्या आप ना में उन्हें भी बंद कर लेना बेहतर होगा। मैं लेती हूँ चक्कर आने की दवा। क्या उसे भी चलने ने- अगर यह बहुत गंभीर नहीं है तो कुछ दिनों के लिए उसे भी बंद करके देखें। डॉक्टर की बात सुनकर 12 घंटे दवा बंद करने के बाद वाकई हालत बहुत बेहतर हो गई। ना हैरी, मुझे छोड़ दो, अगर तो मैं मैडम को बुलाऊंगी। मुझे छोड़ दो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं मैडम को बुलाऊंगी। नाइल, तुम जितना चिल्लाओगी मैं उतना ही उत्तेजित हो जाऊंगा। मुझे छोड़ दो। तुम तो बड़े मजेदार हो, इतनी सच्चाई से अभिनय करते हो। बच्चा इतना प्यारा है, बेशक इसे अच्छे से विकसित करना होगा, तभी ये तुम मजा आएगा। तो तुम बताओ, क्या मैं सुंदर हूँ या कियाओ योंगेन सुंदर है? मुझे लगता है ऐसी मंत्र हरती में मनानु मुसिंगा है। जब तुम कुछ नहीं पहनते तब सबसे अच्छी लगती हो। ऐसा नहीं कर सकते, मैं उसकी आया थी, मैं तंग आ चुकी हूँ। मैं बस उसका परफ्यूम लगाना चाहती हूँ, उसकी स्कर्ट पहनना चाहती हूँ, उसके आदमी के साथ सोना चाहती हूँ। उसे नग्न बयाना चिंता है जी मन में। चिंता मत करो, उसने अपनी दवा तो ले ली है ना। मैं तुम दोनों को, इस आदमी और औरत को कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। पने में सांदानो नाइन नाइन पने बाहर गए हैं। श्याय मनी, यह चक्कर आने की दवा है। यह बहुत कड़वी है। क्या मैं इसे ना पीऊं? क्या? नहीं, मैं ना वो ना काहे साया। अगर आप इसे नहीं पिएंगी तो पति मुझे डांटेगा। नहीं, पैन मोनी है। क्या आप मुझे एक टॉफी दे सकती हैं? जरूर, कोई बात नहीं। मेरे ना फ्रिज में चीनी नहीं है। मेरे फ्रिज में चीनी नहीं है। मैडम, आप अचानक क्यों बैठ गई? मैं थोड़ी थक गई हूँ। क्या ऐसा है? मुझे लगता है कि सोफे में कुछ दिक्कत है या ना। मैं इसे जांचने में आपकी मदद करूं। शेजांग मैंने तुमने क्या मैडम, वह तुम मैडम से इतनी बदतमीजी कर रही हो? चलो वापस जाकर आराम करो। चल ना नहीं, सो जाओ, सो जाओ। आज लिविंग, तुमने मुझे क्यों टोका? वह ज्यादा समय तक होश में रहती है, तुम्हें अजीब नहीं लगता? चिंता मत करो, जब तक वो नीति को नहीं छूते कोई समस्या नहीं होगी। हम सीधे उसे न्याय खत्म। मेरी अपनी योजना है। मैडम, आप यहाँ कैसे? उन्नन जानू था। आप लोग दरवाजा बंद करके क्या कर रहे थे? वो उसने आज तुम्हें डांटा, मैं उसे डांट रहा था। वो ना इंदानो। नैन्या, वह नाटक कर रही है ना? उसकी परवाह, वह इतने समय से दवा ले रही है, समय नहीं बचा है।
मैडम ओनिस क्या कर रही है? शियाओ अन्य नाई जाओ और मेरे लिए लाइट जलाओ। नया नंदी चाइस या नाइमो का मुझे दिख नहीं रहा है। नए दिन आप क्या करना चाहती है? मेरे पति को बुलाओ। नाने नाना है तुमने यहाँ कैंडिन मैं इसे खोल नहीं पा रही हूँ। तुम इसे क्यों खोलना चाहती हो? ना यह है। पतिदेव क्या आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? पनिनी सा है क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं तुमसे कुछ कैसे तो फिर फ्रिज को ताला क्यों लगाया? तुम ना कह रही हो फ्रिज है। चीनी उसके अंदर है। तुम फ्रिज खोलकर चीनी लेना चाहती हो? वह मेरी मदद भी नहीं करती। पत्नी बात यह है जाओ ये ने उससे डर है ज्यादा खाने से वजन बढ़ जाता है। मैं तुम्हें पहले सोने ले जाता हूँ। कल मैं तुम्हें चीनी ला कर दूंगा। क्या उसे सच में कोई समस्या नहीं है ना? मुझे हमेशा लगता है कि वह नाटक कर रही है। अगर चिंता मत करो। हमने इतने समय से तैयारी की है तो हमें डर नहीं है कि बातें सामने आ जाएंगी। जो बातें तुम्हारी क्षमता से बाहर हैं, उनके लिए तुम्हें ज्ञान है बे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ हूँ? और नहीं है तो क्या निर्माण है। मैं बहुत जल्द ही तुम्हारी इस घर की नई मालकिन बन जाऊंगी। इसे छुआ गया है। न्या सामने जाए न्यान्यन तुम फिर आ गई। मैदानी वहाँ से आप हो जाए। मैडम सा खांजियों नो खाए ना खे। सच में गहरी नींद में सो गई है। मेरी ना अन्नाई सजा उन प्लस की जाए। मैं अब और नाटक नहीं करूंगी। तुम भी उठ गई होगी है ना? तुम काफी सहनशील हो। मैं देखना चाहती हूँ तुम कब तक सहन कर सकती हो। तुम कब तक सहन कर सकती हो? मेडिन मौसम गर्म है आग लगने का ध्यान रखना। वह क्या करना चाहती है? जब तुम जाग नहीं सकती तो कभी मत जागो। न्यान है बे। मुझे विश्वास नहीं कि तुम मुझे बचाने नहीं आओगे। सचमुच आग तुमने लगाई है ना? अगर तुमने उसे जला इसे एक दुर्घटना के रूप में दिखाओ वैसे भी अंत में तो यह सब हमारे ताकि हम जल्दी साथ आ सकें। मुझे पता है लेकिन मुझे चाहिए एक अचूक तरीका। क्या तुम्हें डर नहीं कि वह तिजोरी खोल देगी? तिजोरी का पासवर्ड अस्थायी रूप से जनरेट होता है। केवल मेरा फोन ही उसे प्राप्त कर सकता है। मैं तुम्हें बताता हूँ अगर हम उसे अभी मार देते हैं तो मुझे
संपत्ति में से सिर्फ 1 करोड़ मिलेंगे, लेकिन अगर 6 महीने बाद वह बीमारी से मर जाती है तो मुझे 50 करोड़ का बीमा क्लेम मिलेगा। याहान, यह हमने उसे इतने समय से जहर दिया है, तुम्हें डर नहीं लगता कि वह जान जाएगी? निजन में बात तो यह है कि यह बहुत हल्का है, इसे असर करने में सालों तक थोड़ा थोड़ा जमा होना पड़ता है, तभी इसका असर होगा। दूसरी बात, उससे तो पता ही ऐसी कोई बीमा पॉलिसी भी है। अरे, वह जो योंग एन नहीं है क्या? वह जो योंग एन नहीं है क्या? क्या वह है? पीछा छूट गया। मेरा फोन कहाँ है? न्या नाने जानना जानना है। आने से मैं पत्नी, क्या तुम अंदर हो? पत्नी, क्या तुम अंदर हो? दरवाजा जल्दी जल्दी इसका इस्तेमाल करो। मैडम, क्या तुम अंदर हो? जल्दी बाहर आओ। मैडम, क्या तुम अंदर हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? नारी, तुम अंदर नहीं हो हाँ नहीं, तो वह दरवाजा नहीं बंद क्यों है इसे क्यों मगर क्या मुझे नहीं पता संजय, मैंने अभी खोला भी नहीं था। आने मेरी तुमने मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित था। नहीं देना। क्या यह मास्क तुम्हारा है? यहाँ नहीं होने जाऊँ है गाड़ी संचालन। पर हेलो, क्या आप जो योंगन है? मांगदी चियानु में हैरो ने हमें यहाँ एक फोन मिला है, शायद यह आपके दोस्त का है। आप कौन हैं? अभी अभी सूसी बार में मिला है, मैंने इसे आप अपने दोस्त को इसे लेने के लिए भेज सकते हैं। हाँ ठीक है, धन्यवाद। चियाओ ये के हाथ में यह मास्क, क्या यह जल्दी बताओ, ईमानदारी से जवाब दो, क्या यह तुम्हारा है? पढ़ने निश्चय, यहाँ और भी बहुत सारे हैं, अगर आपको पसंद नहीं है निश्चित नोटा ऑन तो मैं इन सबको फेंक दूंगी। नहीं मैडम, आपके पास इतने सारे मुझे इमारत की निगरानी करा है। यह पिछले साल हैलोवीन के लिए एक आइटम होना चाहिए। हाँ नहीं, तुम पहले मैडम को आराम करने के लिए वापस ले जाओ, मैं बाद में जाकर फोन ले आता हूँ। पतिदेव, आपके हाथ में चाकू है, क्या आप मुझे यह कैसे संभव है? पत्नी, मैं दुनिया में अपनी पत्नी से सबसे ज्यादा प्यार करने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने चाकू इसलिए पकड़ा है क्योंकि क्या हम अभी दरवाजा नहीं तोड़ रहे थे? यह दरवाजा टूट गया है। हाँ हाँ हाँ, दरवाजा दरवाजा ही है पतिदेव। तो आप रात को जल्दी वापस आकर आराम करना। मैंने तिजोरी देख ली है, अब आगे क्या करें? मैंने झांग हैबे की आईडी से सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर लिया है, डायनामिक पासवर्ड अभी आ जाएगा। ठीक है, जल्दी मत करो, उसे इतनी जल्दी वापस नहीं आना चाहिए। आ गया, तुम लिख लो। पासवर्ड कुल 17 अंकों का है, पहले अंक है 6308। मैं पहले ही डाल रहा हूँ, प्रक्रिया थोड़ी जटिल लगती है। न्याक है बेई, तुम आखिर क्या छिपा रहे हो? उसका यह पासवर्ड ट्रिपल एन्क्रिप्टेड है आलिंचा, इसे खोलने में तुम्हें कुछ समय लगेगा। आने पहले ही लोड हो चुका है 75% तक, बस कुछ 9 के इंतजार करो तो पूरा पासवर्ड मिल जाना चाहिए। मुझे सेवन की कुछ से आना चाहिए। अरे नहीं, ये चेन वापस आ गए, क्या हम अगली बार कोशिश करें? और कितना समय लगेगा? समय नहीं है, मान विचार में। हमें फिर से मौका ढूंढना चाहिए।
या इसे इन में तुम उसे कुछ मिनटों के लिए रोको, मैं बस अभी खत्म कर रहा हूँ। माफ करना, सामान थोड़ा ज्यादा है। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। अरे अरे अरे, ना नहीं, मैं बस अभी खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं, सीढ़ियों से चलना ज्यादा सेहतमंद है। अरे ना ने सीढ़ियों से ऊपर चली गई। 10, मुझे आखिरी 10 सेकंड और दो। मैंने इसे खोल दिया है। आप निश्चिंत हैं, मैं बस कुछ मिनटों के लिए बाहर गया था और अब मैं वापस आ गया हूँ। मैडम कैसी हैं? मैडम अब बिल्कुल ठीक है सर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। शुक्र है झांग हेबी ने फोन किया, वरना बहुत देर हो जाती। मैडम, क्या आपने अपनी दवा ली? क्या आपको आराम करने के लिए मेरी मदद चाहिए? ना, अंधेदार नहीं, मैं खुद कर सकती हूँ। तिजोरी में कुछ भी नहीं है। लगता है झांग हेबी को शक हो गया है। चिंता मत करो, तुमने मुझे जो दवा का सैंपल दिया था उसके जांच के नतीजे कल आ जाएंगे। अगर उसमें जहर पाया गया बच नहीं मारेंगे। ठीक है, मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा। जांच के नतीजे आ गए क्या? आ गए। हाँ मैं जानती थी। ना नहीं दे- क्या कोई समस्या है? असल में कोई समस्या नहीं है। इसका क्या? यह है तुम्हारा नमूना। बस कुछ चीनी दवाएं हैं जो मन को शांत करती हैं और इनकी कीमत भी कम नहीं है। कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई? फिर मैंने 3 अलग अलग प्रयोगशालाएं बदली और परिणाम ऐसा कैसे? क्या मैं इतना बेवकूफ हूँ? मैंने तो पहले ही सारे नमूने में बदल। भाई तो कमाल की है। देखते हैं वह तुमसे कैसे मुकाबला करती है। तुम गलत हो। ये है बासी। हम हार गए। तो इसका मतलब है कि मौजूदा हालात आपके लिए फायदेमंद हैं। झांग हैबी ने नमूने बदल दिए। यह साबित करता है कि मुझे बेवकूफ बनाने की उसकी योजना नाकाम हो। नानी गैलियन में क्या वह सच और तो और तिजोरी में क्या छिपा था यह हमें अभी भी नहीं पता। यानी नौ से ना उन सोचो। झांग हैबे का असली मकसद क्या है? बेशक पैसे के लिए। नानी गैलियन की जहर देकर बीमा धोखाधड़ी की हमारी योजना अब खत्म करनी होगी। मुझे लगता है कि हमारे पास अभी भी मौका है। तिजोरी में रखी बीमा पॉलिसी तुमने पहले ही हटा दी है और हमारे जहर देने का सबूत उसे भी नहीं मिला। अगर हम किसी को ढूंढ कर उसे खत्म करवा दें तो यह पैसा अभी भी हमारा होगा। ना ऐसा करना बहुत जोखिम भरा है। निश्चिंत रहो, मेरे पास एक नई योजना है। मुझे लगता है जान हैबे निश्चित रूप से कंपनी को निशाना बनाएगा। मैं कंपनी की संपत्ति हैरिसन अपने नाम पर स्थानांतरित कर दूंगा। कंपनी को शॉर्ट करने से होने वाला लाभ हालांकि उतना ज्यादा नहीं है, फिर भी हमारे जीवन का आनंद लेने के लिए पर्याप्त होगा। और तो और हर दिन डर के साए में नहीं जीना पड़ेगा, हत्या का जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। लया ने यह पहले क्यों नहीं किया? कंपनी अभी भी तुम्हारे हाथ में थी, है ना? वह हमेशा मुझसे सतर्क रहती थी। अगर ऐसा है तो शुरुआत में तुमने कंपनी के खातों पर इतनी कड़ी निगरानी रखी थी, वह उसी से बचने के लिए था। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। बस एहतियात के तौर पर मैंने संरचनात्मक सुरक्षा उपाय किए थे।
तो अगर झांग हैबई निगरानी को तो वह क्या करेगा? निगरानी को दरकिनार करना, परियोजनाएं लाना, मनगढ़ंत बहाने बनाना, न्याय था अवधि को लंबा करके उसे टुकड़ों में बांटना, चींटियों की तरह कुछ ही महीनों में कंपनी को खाली कर देना। तो तुम कैसे मुकाबला करोगे? उसी चाल उसी पर चलना, उसे जेल भेजना। चाल को चाल से काटना, वह तुम्हें अपनी मुट्ठी में क्यों आने देगा? इस काम को सफल बनाने के लिए उसे मुझ पर भरोसा करना होगा। नाम ने क्या वह पहले से ही हम पर शक नहीं कर रही थी? क्या उस तिजोरी में कोई गड़बड़ नहीं थी? दवाओं में फार्मेसी की जाए में भी कोई समस्या नहीं थी। पहले उसकी सुस्तियां केवल उसकी बीमारी थी। अब जब वह पूरी तरह ठीक हो गई है तो क्या यह सबके लिए खुशी की बात नहीं होगी? हाँ, भाई अभी भी सबसे होशियार है। अब फिर तुम्हें अपनी आया की भूमिका अच्छे से निभानी होगी। अब नारनेरी से है मुझे अच्छी तरह एक देखभाल करने वाले और प्यार करने वाले पति की भूमिका, और फिर उसका भरोसा जीतना होगा। फिर कंपनी की संपत्ति डिजिट अपने नाम पर स्थानांतरित करनी होगी। अरे मैं नानी सिन्हा न्या नौनी हुए ये तार माँ, आप कैसे? क्या हुआ? क्या मैं अपने बेटे के घर नहीं आ सकती? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेरा मतलब है आपने पहले क्यों नहीं बताया? ना नहीं न्याय मेरा सामान ले लो चाची, मैं आपकी मदद करती हूँ। तो तुम ही हो शियाओ ये तुम सच में स्वस्थ और सुंदर हो। न्यान सुस्त और बीमार बहू से कहीं बेहतर। माँ, ऐसा मत कहो। योंगन अब बहुत बेहतर है। तो क्या उसे अभी और दवाइयाँ यह तुम्हारे लिए नुकसान नहीं है? अगर मेरी मानो तो तुम्हें माँ की बात माननी चाहिए और उसे जल्दी तलाक ले लेना चाहिए। ज्यादा संपत्ति हासिल करना बेहतर होगा। क्या हुआ? नहीं अभी तक नहीं बता सकते। हमें संपत्ति हर बनी है तो दिल कठोर करना होगा। या अरे ना आ गई तुम ही योंग एन हो है ना? हाँ तुम बाहर जा रही हो क्या? मैं एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ। बिना ना तुम लोग संपत्ति हड़पने की बात जारी रखो। इतनी देर रात मुझे बुलाने आए हो, पकड़े जाने का डर नहीं है क्या? तुम्हारी माँ के खर्चाटों की वजह से ही तो मेरी नींद टूट। यार हमें बियाओ योंगेन का भरोसा तुम्हारी माँ के आने से लगनी उन्होंने सिवाय चौपट आया योजना चौपट हो गई। नहीं ना इन्होंने अन्याय हम उसे सब कुछ बता देते हैं। खानदानी मनी से मेरी माँ ऐसी है, उसका स्वभाव बहुत सीधा है। अगर उसे नाटक करने को कहा तो वह जरूर सब कुछ बिगाड़ देगी। इसके हम अपनी माँ का इस्तेमाल किया योंगन को परेशान करने के लिए, और फिर मैं अच्छा बनकर दिखाऊंगा ताकि योजना जारी रहे है। मुझे क्या करने की जरूरत है? तुम्हें बस मेरी माँ का इस्तेमाल करना है और जितना हो सके कियाओ योंगन को परेशान करना है। नहीं, मैं एक आदर्श पति के रूप में मामले को सुलझाऊंगा। हम मुझे पता है कि इस प्रक्रिया में तुम्हें शायद कुछ सहना पड़े। क्या तुम इसे स्वीकार कर सकती हो? न्या ने न्या यान जाना वो एंटी से नो एनाइस साहब आज रात खाने पर नहीं आ रहे हैं। हमें उनका अरे ठीक है समझ गई। तुम और झांग हैबेई काफी करीबी संपर्क में हो है ना? क्या यह एक आया का काम है? ओह मैडम की तबीयत सुधर गई है और उनका मिजाज शायाओ या तुम इस तरह बात करती हो? तुम क्या यह तुम आंटी के सामने मुझे डांट रहे हो? तो क्या तुम शिष्ट हो या नौ? मैं अपने ही घर में हूँ। नौकरानी को दो बातें कहूँ क्या? मुझे किसी बाहरी व्यक्ति क्या शियाओ नाजी नाने दी अनोन का है? क्या कोई शिष्टाचार और सम्मान नहीं है? क्या उन्हें तुम मुझे सबक सिखाना चाहती हो? अगर मैं तुम्हें सबक सिखाऊं तो क्या होगा? तुम अभी इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। माफ करना ये जाओ इन थे यह मेरा घर है। शादी के मेरे बेटे का घर है। तुम अभी इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। तुम नहीं जाओगी है ना? हाँ तुम असभ्य चीज, तुम पलट कर वार करने की हिम्मत करती हो। एंजाइना मुझे अरे बाप रे
क्या हो याओ मेरी कमर आनी ने ना आने से आप ही तो है या साहब यह सब मेरी गलती है कि मैंने उन्हें ठीक से नहीं रोका मार्टिन ने जानबूझकर नहीं बुजुर्ग महिला को धक्का दिया जान हैरी तुमने सब देखा है ना इस औरत ने मुझे मारा तुम ये क्या कर रहे हो कि नाना किसी को रोक नहीं रह सकते थे क्या? अरे पतिदेव छोटी ये वह भी नहीं है जानबूझकर गड़बड़ कर रही थी मैंने कहा था ना छोटी ये तुम छोटी ये को क्यों मार रही हो साफ साफ वह ही है जिसके मन में बुराई भरी है तुम जल्दी से उससे मेरे लिए तलाक ले लो या शायद ना ने कहा कि हम तलाक ले लेना नैने से देना तुम्हें क्या लगता है नेनी क्या नाम है अरे यार मैं मेरी प्यारी पत्नी हरसिमरत यानी पद्म सिंह है। मैं भविष्य में ऐसी गुस्से वाली बातें कहने की इजाजत नहीं दूंगा। मेरी माँ की बात है तो उनकी शिक्षा का स्तर थोड़ा कम है। इस नियम तुम्हें बहुत सहना पड़ा है यान हैरी तुम ये क्या कर रही हो ना। क्या तुम अब तमाशा करना बंद कर सकती हो? मैं और योंगेन के बीच अच्छे संबंध हैं। कृपया भविष्य में अब और बेवजह चिंता मत करो। ना नेसिन में क्या चाहिए नागर का चाहते हैं या जब मेरी माँ के लिए पानी लाओ कहीं उन्हें हिचकी ना आ जाए। मुझे नहीं लगता कि चाची को खुद से चोट लगी है शायद मैडम ने उन्हें मारा होगा या अरे नहीं ओ मेरी कमर में बहुत दर्द है या खाए नहीं खाओ यानी करो मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलो ना क्या तुम यह सब बंद कर सकती हो? शेजर जल्दी माँ को यह सब बंद करने के लिए कहो। या नहीं जाना नहीं ठीक है सर यार मैन जाए आप ठीक तो है ओह लगता है यह और गंभीर हो गया है तुम बेईमान एक पत्नी पाकर तुम अपनी बूढ़ी माँ की परवाह नहीं करते नैया जी से ना है ना नारी में पियानो नैया तो मैं अपनी माँ को अस्पताल ले जाकर दिखा देता हूँ। तुम सच में अपनी माँ के अच्छे बेटे हो शायद में देंगे मेरी माँ को बाहर ले जाओ। न्यानी आज से ही कह जाओ नानी तुम गुस्सा मत हो। मैं अस्पताल से वापस आकर फिर पानी नहीं अंदर जाना ठीक है। तुम पहले खा लो। शिया मुझे तुम माँ पहले जाओ। मैं कुछ साम क्या अस्पताल नहीं जाना है मुझे लगता है कि वह आज अजीब है। वापस जाकर दिखता हूँ। आगे हाथन में से आगे होने दे। मुझे समझ आ गया अभी मेरी भी गलती थी इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने आ गई तुम हाँ तुम लोग मैं तुम्हारे पीछे आ गई सारे ही मैडम आपको ढूंढते हुए आ गई है हम तीनों साथ है आप अभी तक वापस क्यों नहीं आए ठीक है मैं अभी आता हूँ। ना चलो मैं तुम्हें या नो कहना काम साइजी जंगी चिन जंग हैबई वापस आ रही है। तुम्हारी माँ को अस्पताल में भर्ती होने की क्या जरूरत थी और क्यों योगायन को भी वहाँ जाने दिया तुम्हें नहीं वह जानबूझकर ढूंढ रही है क्यों योगाइन अब यह अच्छा नहीं है क्या? इसने हम दोनों को अकेले समय दिया है। हेलो माँ अस्पताल में ठीक तो है? माँ काफी ऊर्जावान है वह अभी तुमसे वीडियो कॉल करने की बात कर रही थी अरे जब मैं पानी पीकर अब तुम बाहर जाओ। इस समय बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
तुम्हें ऐसे मुस्कुराते हुए बहुत समय से नहीं देखा। ओन्या, अन्य जो काम मैंने तुम्हें पहले सौंपा था। उसकी जांच कैसी चल रही है? तुम्हारा अनुमान बिल्कुल सही निकला। झांग हैवेई ने वाकई शुरू कर दिया है कंपनी के फंड को किस्तों में निकालना। जैसा कि उम्मीद थी, लेकिन मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि उसने कंपनी की निगरानी उसने तुम्हारी पहचान के दस्तावेज ले लिए और बहुत कुछ कर डाला। और दूसरा, हर बार पैसे ट्रांसफर करते समय वह राशि को सख्ती से नियंत्रित करता था और ताकि वे सुरक्षा तंत्र को सक्रिय ना करें। तो उसने कुल कितने पैसे निकाले? 4 मिलियन से ज्यादा। अगर उसे लालच है तो उसे जी भर के लालच करने दो। मेरे पास एक तरीका है जिससे वह सारे पैसे एक भी पैसा कम किए बिना वापस कर देगा। क्या यह संभव है? जहाँ हैवी इतनी विस्तृत योजना बनाई है कंपनी की संपत्ति हड़पने के लिए, उसे यह वापस कैसे निकलवाया जा सकता है? उन्हें नायन एंडास की है, बस उसकी माँ के लापरवाह और स्वार्थी स्वभाव का अपनी छवि को बेहतर दिखाने के लिए है। और फिर नियानेगा ऐसी मेरा विश्वास जीतना है ताकि वह कंपनी पर नियंत्रण बनाए रख सके। बात तो सही है, लेकिन मुख्य बात यह है कि तुम कैसे पलटवार करने वाले हो? गगनमाने हाजिमा। न्याक है भी अपनी माँ का इस्तेमाल करेगा, तो क्या मैं नहीं? ना, तिंदे तुम कल खरीदने में इतनी देर लगा दी। अगर मुझे कुछ हो जाता क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले पाते? मैं तो बस रास्ते में एक दोस्त मिल गया था, निवेश के बारे में कुछ बातें कर रहा था। कैसा निवेश? इतनी देर? दरअसल रकम भी काफी बड़ी थी। उन्हा तुम क्यों नहीं मेरे सामने? तुम फोन उठाने की हिम्मत ही नहीं कर रहे। हेलो अंकल झेंग, सेन यह एक दुर्लभ अवसर है। 80 मिलियन का निवेश। क्या मैं इसे किसी और को दे दूंगा? अंकल झेंग, मुझे अपने पति से पूछना होगा। अरे अंकल झेंग, क्या ये? मैं आपको बाद में जवाब दूंगी। क्या यह ठीक है? मैं जल्द ही विदेश यात्रा पर जा रहा हूँ। तुम सहायक से संपर्क करो। जाने से है। ठीक है अंकल झेंग। है। अरे मैं कहती हूँ तुम ये क्या कर रहे हो? वो हमें पैसे देने वाले हैं, तुम वहाँ क्या दिखावा कर रहे हो? नान्यानी, आप कहती है कि कंपनी सिर्फ मेरी नहीं है। जब मैं बीमार था तो हैबे ही मेरी देखभाल कर रही थी, तो इतनी बड़ी रकम के लिए मुझे हैबे से पूछना होगा। हमारी योंग एन ने बहुत सोच समझकर काम किया है। तुम जल्दी से हैबे के पास जाओ। यह अंकल झेंग की मदद करने जैसा होगा। माँ, यह कैसे हो सकता है? मोनिया जाओ ना, मुझे आपकी देखभाल करनी है। अगर आपको कुछ हो गया तो नियान। अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो? ए भगवा, भी जाओ और डिस्चार्ज के कागजात बनवाओ। अंकल झेंग को ज्यादा इंतजार मत करवाओ। न्याग हैबे, न्याय करो। नहीं बेटा, उन्निया, तुम हीरा ग्रुप को जानते हो, है ना? वह कंपनी में निवेश करना चाहता है ना? सर, माँ, यह तो धोखाधड़ी लग रही है। वह धोखेबाज बिल्कुल नहीं है। वह वो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है। झेंग गुओलिन है। हीरा ग्रुप के झेंग गुओलिन है। नंदे, हाँ, वह मेरे पिताजी के साथी है। जब कंपनी शुरू हुई थी उन्होंने मुझे मार्गदर्शन भी दिया था। अच्छी बात है। इस पर विचार कर सकते हो। हाँ। क्या निवेश का काम हो पाएगा? मुझे लगता है कि आओ योंग एन की बातें शायद विश्वसनीय नहीं है। नया मीडियम, अरे यह तो खबर में भी आया है। क्या यह अभी भी? हीरा ग्रुप ने अरबों का भारी निवेश किया है। हमारे शहर कंपनियों की सूची छांट रहा है। ये सुनो, तुमने अपने खाते में ट्रांसफर किए थे, वे सब कंपनी को ट्रांसफर कर दो। क्या? कंपनी के खाते में समस्या है। हम निवेश कैसे प्राप्त कर सकते हैं? चिंता मत करो, यह पैसा वापस आ जाएगा। आना है। तुम्हें दूर की सोच रखनी होगी। बिना कुछ खोए कुछ नहीं मिलता। ना, हे, तुम्हें यह समझ है तो मुझे राहत मिली। फेजर में आए
कल तुम अपने पैतृक घर बेच दो, फिर अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों से जितना हो सके उतना उधार लो। हम पूरी तरह से कंपनी में लगाएंगे। इससे मूल्य ठीक है, मैं कल ही करता हूँ। या नाउ आप बाहर जा रही हैं। मॉर्निंग ग्लोरी कैफे है ना? ठीक है, मुझे लोकेशन भेज दो। ऐसे कपड़े पहनकर जरूर कुछ चुराने जा रही है। अगर वह नहीं होगी झेंगोलिन के पैसे के लिए तो मैं उसे सबक सिखाती। या नहीं आओ, क्यों ना हम उसके पीछे चलें, उसे रंगे हाथों पकड़ लें। नंदे नाव चलो चलो चलो। मैं सियाम नहीं नो एंड आई आई और तुम आ गए। क्या पियोगे? मैंने तुम्हारे लिए कॉफी ऑर्डर की है। धन्य। ये यह तो धोखा दे रही है। मैं ईशान अच्छा तुम हो कियाओ योंग एन, तुम धोखा दे रही हो। यानदाई पहले जल्दी मत करो, अगर तुम अभी जाओगी तो वे मना कर दे। ऐसे ही में हम कुछ वीडियो सबूत बनाते हैं और फिर या नो या नानी छाई गया इंदे नारा अही ना हो। मैं दस्तावेज ले तुम देख। तानिंग यह है हमारी कंपनी की वित्तीय स्थिति। तुम देखो क्या वे चुंबन कर रहे हैं। लन क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड करो, जल्दी रिकॉर्ड करो। याओ याओ गेन्नन ना आप कैसे आई? तुम यह बेशर्म औरत, तुम यहाँ अपने पति की पीठ पीछे किसी, आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। रुकिए माँ, आप कह रही हैं कि मैं बेवफाई कर रही हूँ। नंदे नाउ तुम दोनों अभी यहाँ गुपचुप तरीके से मिल रहे थे, तुमने तो किस भी किया। मैंने तुम दोनों को रिकॉर्ड कर लिया है। मैं और ये यहाँ काम की बात कर रहे थे, इसमें क्या समस्या है बेबी? थोड़ी, मैं तुम्हारा बिल्कुल विश्वास नहीं करती। क्या तुम दोनों एक दूसरे को बहुत समय से जानते हो? ये चैन, तुम एक नौकरानी हो, तुम्हें मेरे निजी मामलों में दखल देने का, तुम और ये सज्जा, यह जब तुम यहाँ, तुम बेशर्म औरत, तुम दोनों बहुत पहले से ही नाजायज संबंध में हो और अभी भी मेरे सामने नाटक कर रहे हो। माँ, आपको सच में गलत फहमी हुई है। गलत फहमी का बकवास, मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगी। मारना बंद करो मैडम, उनके भी कुछ मजबूरियां होंगी है ना? मजी मरिया इन्वॉल्व होगा है। वह साफ तौर पर एक चरित्रहीन, बेवफा और नीच औरत है। रुक जाओ। नैना तानियाना सिग्नल है, मैं तुम्हारी तरफ से उसे सबक सिखाती हूँ। वह बाहर बेवफाई कर रही है, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? हाँ बिल्कुल, आंधी भी देख रही थी कि मैडम बाहर किसी से गुपचुप मिल रही थी, इसलिए वह पीछे पीछे आई। मैं तानिया, तुम शियाओ ये को क्यों मार रहे हो? अगर वह ना होती तो हमें याओ योंगन पीठ पीछे बेवफाई कर रही है। मुझे पता है। तुम्हें पता है? मिस्टर माफ कर। तुम अभी भी इस छोकरे के साथ क्यों हो? माफी मांग रही हो ना? मेरी या नो। ये मिस्टर गु हैं, वह झेंग गुआलिन के सहायक हैं और साथ ही कंपनी के शेयरधारक भी हैं। वे यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि वे निवेश के बारे में बात करने आए हैं। मैं नाइस, मुझे सच में माफ करना, मेरे परिवार ने असभ्यता की। कोई आप लोगों को अब निवेश की जरूरत नहीं है। मैं निदेशक झेंग को सब कुछ सच सच बता दूंगा। मिस्टर मैं अपनी माँ से आपको माफी मंगवाती हूँ। माँ, आप मिस्टर गू से माफी मांग लीजिए। क्या कर रही? माँ के साथ ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकती। मेरे रास्ते में मत आओ सिर्फ इसलिए कि वह मेरी माँ है। उससे मैं तुम्हें इतनी मुश्किल से पाला पोसा है और तुम अपनी माँ के साथ ऐसा कर रहे हो। मिस्टर झांग, तुम्हारी माँ इतनी अड़ियल और तर्कहीन है। अगर तुम इसे ठीक तो यह बात बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी तुम्हारे बारे में मेरी राय को। क्या आप मिस्टर गू से माफी मांग सकती हैं? हले, मैं तुम्हें अगर माफी नहीं मांग तो मुझे अपने परिवार के खिलाफ जाने के लिए दोष मत देना। सुना तुमने? अरे पतिदेव, मिस्टर गू भी तो देखना चाहते हैं कि हमारा रवैया कैसा है, बस इतना ही काफी है। आने से अगर अपनी ही माँ को मार सकता है तो हम उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? माफ करना मिस्टर गु, माँ को मार नहीं सकते, लेकिन माँ, और क्या वह भी तुम्हारी माँ है? ध्यान दीजिए, करना है हारी से
एक आया का या खंड और लगभग। कंपनी के विकास का क्या तुम समझते हो? छियाओ ये, तुम आज माफी मांग लो। माफी मांग लो। सर, माफ करना। मुझसे तुम मेरी पत्नी से माफी मांगो। मैं माफ करना निर्मर से बोलो। सुना? मैडम। माफ करना मेडिया के नोराई मुंजाई माफ करना। न्या न्या न्या, इस बात को यही खत्म करते हैं। मैं न्याय तो हम अपनी पिछली बात जारी रखें। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग बात जारी रखो। चैनाने देन कलमे चैनाना जन या न्या न्या हुए ऐसी आया, तुम्हारी एक्टिंग में सुधार हुआ है। तो मैं निवेश कर सराहन देंगे। मैं उन्हें लटकाए रखूंगा। आये न्या एंडा। तो अभी शुरू हुआ है। छियाओ, चाची जानती है कि आज तुम्हें दुख हुआ है। चाची सब याद रखेंगी। न्याची न्यांग हेदी, क्या तुम लोग थोड़े यान ज्यादा नहीं? क्या मैं बड़े फायदे के लिए नहीं सोच रहा था? हाँ न्याय कहाँ पर लगो? पत्नी, तुमने बहुत मेहनत की। जल्दी 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 इधर आओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। आओ पत्नी, देखो तुमने बहुत मेहनत की है। माँ ने शादी की तीसरी मुबारक। यह मैंने तुम्हारे लिए कस्टम मेड केक बनवाया है। माँ, मेरी सबसे 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 प्यारी पत्नी। धन्यवाद पतिदेव। वैसे पतिदेव, मुझे आपसे एक बात पर चर्चा करनी है। अंकल झेंग का निवेश शायद कम करना पड़ेगा। मेरी माँ, क्या उन्होंने उससे माफी नहीं मांगी थी? आपने भी देखा ये द बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, यदि कोई कंपनी कानूनी इकाई द्वारा नियंत्रित नहीं है तो निवेश की ऊपरी सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। तो आप क्या कहते हैं? अरे पतिदेव, मुझे लगा है 50% भी कोई छोटी रकम नहीं है। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं गूजिफेंग को जवाब दे दूंगी। तुम एक कानून कंपनी के विचार क्यों नहीं? अभी कंपनी को इस पूंजी की बहुत जरूरत है। लेकिन जब से मैं बीमार हुई थी, कंपनी का सारा काम आप ही संभाल रहे हैं। लेकिन अब तुम ठीक। बात यह है पतिदेव, कुछ समय पहले मैंने सब कुछ समझ लिया है। मुझे लगता है कि एक सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य और खुशी है। दुनिया को जीतने वाली बातें वह आप पुरुषों पर ही छोड़ दें। क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? हाँ पतिदेव, मुझे लगता है आपकी क्षमताएं हर क्षेत्र में मुझसे बेहतर है। भले ही केवल 50% निवेश राशि हो, आप निश्चित रूप से कंपनी का नेतृत्व कर सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकती। एक कानूनी व्यक्ति के रूप में आपको अपनी जिम्मेदारियां निभानी होगी, ना कि अपनी उपलब्धियों पर आराम करना होगा। आपको कंपनी में वापस आना होगा। मैं सभी विभागों का प्रबंधन आपको सौंप दूंगा और मैं कंपनी के सभी सहयोगियों के साथ पूरे उत्साह के साथ महारानी का स्वागत करूंगा। अरे पतिदेव, जब आपने ऐसा कह ही दिया है तो मैं जाकर तैयारी करती हूँ। नहीं न्या, तुम सच में कंपनी उसे सौंप नहीं दोगे है ना? हाथ आया मौका, उसे कैसे हाथ से जाने दिया? चिंता मत करो, ना वह फिर से वापस आ जाएगी। पत्नी, असल में मैं यह निवेश नहीं चाहती थी। ऐसे में आप कंपनी का नेतृत्व जारी रख सकते थे। हम पति पत्नी हैं। कंपनी का नेतृत्व कोई भी करे, क्या फर्क पड़ता है? माने से क्या आपने मिस्टर गू से बात की? हाँ, बात तो की। नाने ने अंकल झेंग का मतलब है कि हम और तैयारी करें और 2 हफ्ते बाद प्रक्रिया जमा करें। इसमें कोई बदलाव तो नहीं होगा? ऐसे अलग तो नहीं होगा। मुख्य बात यह है कि उन्होंने कहा कि चूंकि मैं तो निवेश की राशि और भी बड़ी हो सकती है। तो आप कंपनी का मूल्यांकन कितना करवाना चाहते हैं? यह तो बहुत ज्यादा है। व्यवहार्यता बहुत अधिक है, पूरी तरह से पारित किया जा सकता है। कंपनी के नकदी प्रवाह को बढ़ाना ताकि कंपनी की संपत्ति मूल्यांकन आवश्यकताओं को पूरा कर सके। जैसे ही फंड उपलब्ध हो जाएगा, हम अरबपति बन जाएंगे। फिर से ऋण लेना होगा। यह जोखिम बहुत ज्यादा है। मुझे हमेशा लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है या नहीं, कल बोर्ड मीटिंग में पता चल जाएगा। स्वागत है।
आप सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद। इस बार मेरी वापसी का उद्देश्य कंपनी के मूल्यांकन को 10 करोड़ तक पहुंचाना है। उच्च मूल्यांकन कंपनी को अपनी मौजूदा संपत्ति और नकदी प्रवाह को बढ़ाना होगा। आप सभी कंपनी के शेयर धारक होने के नाते मैंने पहले आंतरिक रूप से शुरू करने का फैसला किया है। शेयरों की सदस्यता के माध्यम से पूंजी बढ़ाने के लिए क्या आप सब मैं 30 लाख लगाऊंगा। 40 लाख। यो जोंगे, यह इतना बड़ा अवसर है। आप व्यक्तिगत रूप से कितना निवेश करने की योजना बना रहे हैं? ऐसा है, मेरी गंभीर बीमारी के दौरान मेरे पति झांग हैबेई ने मूल रूप से खर्च कर दिए थे घर की सारी बचत। मैं वास्तव में आर्थिक रूप से तंग थी, लेकिन इस व्यवसाय को बड़ा बनाने के लिए मैंने आवेदन किया है। 8 मिलियन के विशेष ऋण के लिए वित्त विभाग पहले से ही प्रक्रिया कर रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में सभी को सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहिए मेरे पति झांग हैबेई को। मेरी गंभीर वह अकेले थे जिन्होंने कंपनी को सुचारू रूप से चलाया। इस अवसर में कंपनी के सभी सहयोगियों की ओर से आपको गंभीरता से कहना चाहती हूँ, न्याय या मैं आपका ऋण आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है। कानूनी समीक्षा विभाग ने कहा कि आपको गंभीर बीमारी का इतिहास है, जोखिम मूल्यांकन में आप अयोग्य पाए गए हैं। ऋण स्वीकृत नहीं किया जाएगा। इंडिया न्यायालय मैंने 7 अलग-अलग संस्थानों से कोशिश की है, सभी का यही कारण है। क्या कोई और तरीका? ऐसा नहीं है कि कोई तरीका नहीं है, बस आपके पति को यानी झांग जोंग को उनके नाम पर यह पैसा उधार लेना होगा। यह ठीक नहीं होगा। आखिर कंपनी मेरा व्यवसाय है और अब मिस्टर झांग कंपनी के वास्तविक संचालन में शामिल नहीं है। कि ना आप दोनों पति पत्नी हैं इतनी। अब हाँ बिल्कुल, मिस्टर झांग कंपनी को अपना घर मानते हैं। परिवार के लिए जोखिम वह निश्चित रूप से मिस्टर झांग अगर उनके नाम पर यह पैसा उधार लिया जाए तो मूल राशि के आधार पर लगभग 5 लाख बढ़ सकती है। यह बस आप पर निर्भर करता है कि आप सहमत हैं या नहीं। मैं निश्चित रूप 80 लाख से ज्यादा का कर तुम पागल हो गए हो झांग हैबेई। अगर सोचो यह काम नहीं हो पाएगा। नादिन्या, पिछली बार मैं और अपने पैतृक घर को बेच दिया था, एक पैसा भी नहीं मिला। तुम अभी चिंता मत करो, जब यह 1 करोड़ कंपनी में आ जाएगा तो मैं अपनी मूल योजना के अनुसार इसे बाहर निकाल लूंगा। मैं कहना आसान है, क्या तुम्हें कोई जोखिम नहीं? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कंपनी उसे यूं ही वापस कर दी? मुझे क्या हाँ सही है, कोई जोखिम नहीं है। करोड़ों का निवेश, यह तो बस एक छोटा सा लक्ष्य है। चिंता करने की क्या बात है? जैसे ही निवेश की रकम आ जाएगी, हाईवे का लाखों का कर्ज तुरंत चुका दिया जाएगा। अरे मेरी पत्नी की सोच इतनी स्पष्ट है। तुम्हें अपनी माँ की बात सुननी है या अपनी पत्नी की? नाइनिया, तुम कैसे कि वह निवेश की अगर वह झेंग वोलिनन कोई अच्छा आदमी नहीं निकला और कोई समस्या हुई तो कियाओ योंगएन को नुकसान होगा। तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन तुम अंकल झेंग के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। तुमने थोड़ा निवेश क्या किया? अब तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात करने लगे। माँ क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? मैं तुम्हारी पत्नी को सबक सिखा रही हूँ। नारो मैं निनाई सेरीजन। मैंने उसे धक्का नहीं दिया। बुलाओ। यह कियाओ योंग एन मर तो नहीं गई होगी? ना, अब तुम्हें घबराहट। मैंने अभी तुम शांत क्यों नहीं रही? क्या योंगेन के परिवार से कौन है? मैं उसका पति हूँ। मरीज फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग के कारण वह अभी भी गहरी कोमा में है। धन्यवाद। मरी नहीं? अच्छा है, इसने मुझे पूरी रात परेशान किया। माँ पहले जा रही है। उसकी किस्मत अच्छी है। यह मत सोचना। तुम क्या अगर हमें निवेश नहीं मिला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हेलो, क्या योंगन की स्थिति हमें पहले से ही पता है। आप चिंता ना करें, हम उसका ख्याल रखेंगे। मैं निवेश के बारे में पूछना चाहता हूँ। है अध्यक्ष झिंग ने शेयरधारकों की बैठक स्थगित करने का अनुरोध किया है। क्या योंगन के होश में आने के बाद ही आगे बढ़ेंगे? तुम भूले नहीं हो हमारी शुरुआती योजना, है ना?
यह मत सोचना कि मैं नहीं समझती तुम क्या सोच रहे हो। वह अभी अंदर लेटी हुई है। निवेश से एक पैसा भी नहीं मिलेगा। हमने जो पहले तैयारी की थी वह सब बेकार हो गई, समझे? अगर हम पैसे नहीं जुटा पाए तो क्या होगा? तुम्हारे पास कम से कम कंपनी तो है। मेरे पास और क्या है? तुम्हारे पास मैं हूँ। तुम वाकई कमाल हो। तुम बेहोश हो फिर भी मुझे पिटवा दिया। लेकिन क्या फायदा? नहीं, अभी भी यही लेटी हो मेरे रहमो करम पर। मैं तुम्हारे पैसे खर्च करूंगी, तुम्हारे आदमी के साथ सोंगी। तुम्हारे घर में रहूंगी। डॉक्टर डॉक्टर कैसी है डॉक्टर? क्या यह सिर्फ अंगों की आदत वाली प्रतिक्रिया है? मरीज अभी भी कोमा में है। अगर आप जल्दी से ना तो अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी जाती है या जरूरत नहीं है। आन घर जाकर थोड़ा गंभीर हो जाओ। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ निवेश है, क्या तुम मुझे नहीं देख सकते? कैसे नहीं सोच सकता? ओए, ये क्या तुम वो भूल गए? क्या हुआ? नहीं, क्या मैंने तुमसे इसे जलाने को नहीं कहा था? मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने इसे वापस रख दिया। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? नानी नाउ ब्याई लानातन है सी सोनाना इसके नंदन तुम्हें तलाक भी ना ही कर्ज चुकाना पड़ेगा और ना ही कंपनी की संपत्ति ट्रांसफर करने का जोखिम उठाना पड़ेगा। यान अब कियाओ योंगन गहरी कोमा में है, बस हमें एक तकिया इस्तेमाल करना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा करने में बहुत ज्यादा जोखिम है। और तो और वह 1 करोड़ का फंड तुरंत खाते में आने वाला है। पर कंपनी अभी कियाओ योंग एन के हाथ में है, तुम इस पैसे को छू भी नहीं सकते। चिंता मत करा, मेरे पास उससे मुझे मेरी संपत्ति ट्रांसफर करके मैं तुम्हें थाईजे में करना है। अरबपति बना। पर मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। तो ना धैर्य। यह जल्द ही होगा। ना, आज मेरी तरफ से उसका ध्यान रखना। जैसे ही वह जागे मुझे तुरंत बताना। तुम अपनी माँ को नर्स समझ रहे हो, यह चैन ही उसे करने दो। खियाओ, ये आज मेरे साथ बाहर चलो। निवेश के मामले पर नजर रखनी होगी। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम मुझे ज्यादा देर तक सेवा मत करवाना। मैं और योंगन पति पत्नी के रूप में एक हैं। यह अनुबंध कोई भी हस्ताक्षर करे एक ही बात है। उसे रॉ के रखो। मिस्टर जांग सच में मजाक करते हैं। एक तरफ आया को साथ लेकर मेरे साथ निवेश पर चर्चा करने आए हैं, दूसरी तरफ मुझसे पति पत्नी के प्यार की बात करते हैं। मुझे नहीं पता तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम अपनी तनख्वाह मांगने आई हो? तुम नहीं चिंता, हमारा तुम्हारी तनख्वाह। ऐसे करो, तुम जाकर यह बिल चुका दो, बाद में तुम्हें एक साथ ट्रांसफर कर देंगे। जाओ। यहाँ सिनाओनी
नहीं हो सकता। मुझे अस्पताल जाना होगा। यह गुज़ेफेंग सचमुच बहुत जिद्दी है। वह याओ योंगन को ही सामने लाना चाहता है, तभी वह पैसे लगाएगा। तुम किसे तेवर दिखा रही हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने काफी बेइज्जती करवा ली है? घर पर तुम्हारी माँ ने मुझे नापसंद किया, वह तो ठीक है। बाहर भी मैं वेतन मांगने वाली आया बन गई हूँ। होना विषय है तो मुझे बताओ मैं आगे कैसे जीऊंगी? आइंदा ओनागी सिंह। फिर जायजन तुम्हारी पिछली सारी नरमी दिखावती है ना? है ना? अब तुम्हारा असली रंग सामने आ गया है। न्या खाई बेई तुमने कि तुम्हें मैं ऐसी ही। ना, तुम बाहर से कैसे वापस आ गई? क्या मैं दस्त के लिए अस्पताल गई थी? कि ना नान बार पतिदेव, मुझे क्या हुआ था? तुम आखिरकार जाग गई। आखिर क्या हुआ था? जाना के कहा जब तुम माँ से बहस कर रही थी, गलती से मेज के कोने से टकरा गई थी, जिससे मस्तिष्क में रक्तस्राव हो गया और तुम ऐसा है क्या? मुझे बस इतना याद है कि मैं स्टडी रूम में गई थी, फिर अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। माँ शायद करके तुम्हारे कोमा में देखा गया सपना था, उसे सच नहीं मानना चाहिए। न्या, तो ऐसा ही होगा। मैं कितने समय तक बेहोश रही? 4 दिन न्याय से आया। तो क्या शेयरधारकों की बैठक? पत्नी तुम चिंता मत करो, आने में पहले ही में से आधा ग्रुप की तरफ से प्रक्रिया तो हमारा फंड है, निश्चित रूप से। प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाए? क्या तुम कह रहे हो कि अंकल झेंग का निवेश ना न्यन आयन? हाँ ऐसा ही है, लेकिन ये सब अंकल झेंग तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं। उन्होंने कहा कि जब तुम ठीक हो जाओगे तब वे अनुमोदन प्रक्रिया फिर से शुरू करेंगे। तो मैं समझ गई, लेकिन मुझे अभी भी बाहर जाना है। पत्नी तुम अभी अभी जागी हो, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? मुझे गू जिफेंग से मिलना है। निवेश के मामले में अब और देरी नहीं कर सकते। क्या तुम्हें यकीन है कि तिजोरी में रखा हुआ सिर्फ एक ही दस्तावेज था? मुझे यकीन है, लेकिन मैं कि उसमें क्या लिखा था और मुझे बेहोश कर दिया गया। योंगेन मुझे सच में समझ नहीं आता, तुम जानती हो कि वे कमीने हैं, फिर भी तुम जोखिम क्यों उठा रही हो? लेकिन अगर मैं जोखिम नहीं उठाती तो दस्तावेज कैसे मिलता? दस्तावेज अब नहीं है, तुमने उनकी बेशर्मी को कम आका। लेकिन मैं पूरी तरह से खाली हाथ भी नहीं हूँ। कम से कम मुझे पता है कि जब तक वह 1 अरब नहीं आ जाता, जॉन हैरी मुझे कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। और अब मुझे जो करना है वह है उस पर भरोसा करने का नाटक करना और फिर उसे धीरे धीरे जाल में फंसाना। तुमने तिजोरी खोल दी थी और लगभग दस्तावेज देख ही लिया था। ऐसी स्थिति में मानो ना, क्या झांग हैरी अभी भी तुम पर विश्वास करेगा? क्या यह महत्वपूर्ण है? जब तक याओ योंगएन मुझे 1 अरब ला सकती है, माँ की मेरे मार आगे तुम अभी भी वही बातें कह रहे हो, लेकिन माँ को अभी भी यह ठीक नहीं लग रहा है। तुम चिंता मत करो, इस बार मैंने कई पहलुओं से पुष्टि की है। जरा यानगुन का निवेश वास्तविक है, मांग के है मेरे जैसे है। जैसे ही यह 1 अरब आ जाएगा, यह नाटक खत्म हो जाएगा। नंगे नहीं से हरार बेटा है। तुम कल रात अच्छे से सोए? पतिदेव, हम तो पुराने पति पत्नी हैं, अभी भी इतने नरम क्यों हो? मैं बस यह जानना चाहती थी कि उस 1 करोड़ की अभी क्या प्रगति है, अभी कहाँ तक पहुंचा है? या ना 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 आई डोंट सी आई वाली है। क्या फिर से कुछ गड़बड़ हो गई? मैं मजाक कर रही थी पतिदेव, प्रक्रिया बहुत सुचारू है। मैं कह रहा था कि मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे कल रात बुरा सपना आया। तो तुमने क्या सपना देखा? मैंने सपना देखा कि तुम किसी और औरत के साथ थी और यह भी सपना देखा कि तुम मुझे मारना चाहती थी। यह कैसे संभव है? ये सपने तो उल्टे होते हैं पत्नी, मुझे भी अक्सर सपने आते हैं। मुझे यह भी सपना आया कि तुम मुझे छोड़ दोगे। पंडेनी सा, तुम सच में किसी और औरत के साथ तो नहीं हो? यह कैसे संभव है? मैं हर दिन घर आता हूँ, है ना? तुम और माँ दोनों देखते हो। हाँ योंग एन, वो मैं यहाँ ये जाने एलाजन और कौन उसके लिए रखेल बनना। हाँ ये छे
क्या हुआ श्रीमती जी? आज सुबह कंपनी के खाते से 1 करोड़ रुपए निकाल लिए गए हैं। क्या यह आपकी अनुमति से हुआ है? नजर रखना जारी रखो, कोई खबर मिले तो मुझे बताना। मालिक कर क्या यह पैसा तुमने निकाला है? पति, मैं कंपनी की कानूनी प्रतिनिधि हूँ। सर, उन्हें नाम आहिस्ता नहीं होगा। क्या मुझे यह पैसा निकाल अगर मैं निकालती भी हूँ तो कहाँ ले जाऊंगी? लेकिन इतने मास्यानाकन की बड़ी रकम ऐसे ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। उन्होंने करना सिखाया है। क्या तुम्हें मुझ पर शक है? निवेश समीक्षा जल्द ही होने वाली है। शेयर धारक सभी लाभ का इंतजार कर रहे हैं। मैं इस महत्वपूर्ण मोड़ पर खुद को बर्बाद करूं। इंडिया को न यार। लेकिन केवल हम दोनों को ही कंपनी के खाते का पासवर्ड पता है। क्या ऐसा हो सकता है कि ना किसी और ने चुरा लिया हो? तुम लोग मुझ पर शक कर रहे हो। जब मेरी साफ नहीं हो जाता तब तक हर कोई संदिग्ध है और तुम हमारे घर में अकेली बाहरी हो। तुम अभी क्या कह रही हो? यह गलत फहमी है। यह सब गलत फहमी है। अरे, बैंक ट्रांसफर वाउचर। आज सुबह 9:23 पर खाता प्राप्त खाता आने नवीन की देर होना 1 करोड़ है। मैं नहीं हूँ, सच में मैं नहीं हूँ। मैं इतनी की इसे घर में छिपाऊं। यह याओ योंग एन है। उसने ही ना जाए हुए। तुम्हें नहीं लगा था कि इतनी जल्दी पोल खुल जाएगी? तुम्हें ऐसा ही करना पड़ा। मैंने नहीं की। ना नहीं, तुम हमारे घर कितने सालों से हो? क्या हमने कभी तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है? तुमने ऐसी तुम तो बहुत ही शातिर हो। हमारे परिवार ने इस निवेश के लिए घर बेचा, रिश्तेदारों से पैसे उधार लिए, मेरे बेटे ने इतना सारा कर्ज लिया और तुमने बस 1 करोड़ तुम्हारे हो गए ना। आप लोग मैंने अगर आप लोग तो मैं अब ताकि आप लोग खाते की जांच कर सको। न्या न्या तुम्हारे पास और क्या कहने को है? तुम पहले हाथ छोड़ो। सच में यह मैं नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि इस सिना फोन पर इतने सबूत क्यों आए। मैं केवल सबूतों पर विश्वास करता हूँ। तो मुझे दोष मत देना अगर मैं तुम्हारे सारे राज खोल दूं। तुम मुझे मजबूर मत करो। तुम्हारे किए मैं सब। क्या तुम पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। हम इतने सालों से साथ हैं। मेरा दिल तुम्हारे लिए कैसा है तुम जानती हो ना। ये चैन, तुमने अभी क्या कहा? मेरे पति के साथ तुम्हारा आखिर क्या रिश्ता है? हाँ, वही रिश्ता जो तुम सोच रही हो। हम कई सालों से साथ हैं। न्या क्या वह हर बार जब तुम सो रही होती थी वो नैनो मेरे पास आता था? तुम्हें नहीं पता था ना? पत्नी, उसकी बात मत सुनो। वह मुझे मैं उसे कैसे पसंद कर सकता हूँ? आलिया, नान है भाई। क्या तुम इंसान हो? तुमने पहले मुझे चूमा और गले लगाया था और कहा था कि तुम मुझे खुशी दोगे। तुमने मुझे फिर मारा। ये चैन तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारा हर कदम तुमने खुद ही उठाया है। नान है भाई। तुम्हें पछताना पड़ेगा। नाने मारिए। जो पैसे तुमने ट्रांसफर किए हैं उन्हें वैसे ही वापस ट्रांसफर करो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तो इसका मतलब है कि झांग हैवे ये पूरी तरह से अलग हो गए हैं। वह 1 करोड़ नगद था। आने द्याना, यह ये चेन जिसे तुमने फंसाया है वह भी काफी दयनीय है। एक बात है, जॉन हैवे ने बिल्कुल सही कहा था। इस मुकाम तक पहुंचना, यह सब उसने खुद ही किया है। तुम्हें कितनी बार बताया है, तुम अपनी मर्जी से काम मत किया करो। ठीक है, हाँ, मैंने तुम्हें मारा, यह मेरी गलती थी, लेकिन मैं मजबूर थी। जॉन हैवे, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम्हें सर मैंने ट्रांसफर किए थे? तो और क्या वह पैसे खुद गए? वह तो साफ साफ किया योंग एन ने मुझे फंसाया है। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? नानी से कहाँ मिलेगा है? क्या वह सिर्फ खाते से देना? मुझे पता है तुम परेशान हो, लेकिन इस 1 करोड़ के चक्कर में 1 अरब का भविष्य नहीं छोड़ सकते। सेनना, न्याक हैवे,
मैं तुमसे एक और बात पूछ लूं, मुझ पर विश्वास रखते हो या कियाओ योंग एन पर? मैं भविष्य न्या थारे से आगे जा होगा तो मुझे दोष मत देना। या नो गाय नो, मेरे पास झांग हैवे के तुम्हें नुकसान पहुंचाने की साजिश के सबूत है। क्या मतलब? नहीं, उस कमीने आदमी के खिलाफ हमारा लक्ष्य एक ही है। तुम्हारे सबूत क्या है? नीनोमो खाई ना किसा गया, तुम हमेशा से बिना तिजोरी में रखी कैंडी। तुम मुझे लोकेशन भेजो। हेलो, मैं आ गया हूँ। न्यास कारिनाइन, मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ। का न्या, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पति अपनी पत्नी को बचाता है, क्या यह वही नहीं है जो उसे करना चाहिए? तुम मेरा पीछा कर रहे थे। इतना बुरा मत कहो, मुझे लगा कि ये चैन पहले से ही ठीक नहीं थे। मैं हमेशा तुम्हें चुपचाप बजाता रहा हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, ये चैन मुझे क्यों? उस पागल है माँ भी। उसे लगा कि तुम्हें खत्म करके वह तुम्हारी जगह ले लेगी। और हाँ हाँ, ऐसे लोग सिर्फ पैसे से प्यार करते हैं। न्या है गई। मैं तुमसे, ये चैन के साथ तुम्हारा आखिर क्या रिश्ता है? मैं मानता हूँ ये सीन ने मुझे बहकाया था, लेकिन मैंने मना कर दिया था। मैंने अपनी माँ को बुलाया था ताकि वह कुछ सोचे। स्वार मुझे नहीं पता था कि वह इतनी पागल हो जाएगी। यह सब अगर मैं थोड़ी देर से आता तो पता नहीं क्या हो जाता। पत्नी, मैं गलत था, मुझे सच में। पति, चाहे कुछ भी हो, तुमने हमेशा मुझे बचाया है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो होगा तुम मुझे दोष मत देना। तुम मेरी बात पूरी सुन लो। या यांगन, अब हम पर शक करने मैं तरीका ढूंढ रहा हूँ ताकि वह अपना शक छोड़ दे, समझे? तो मुझे क्या करना होगा या न्याय सिंह? तुम्हें बस इतना करना है। पत्नी, मैं वादा करता हूँ कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। तो ये तुम उससे मैंने पुलिस को बुला लिया है, चिंता मत करो, वह बच नहीं पाएगी। ठीक है, तो ऐसा ही होगा। पर शेयर धारकों की बैठक होने वाली है। निवेश की रकम आने से पहले कोई और दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। देवियों और सज्जनों, आज की बैठक में एक बड़ी खबर की घोषणा की जाएगी। अब मैं श्रीमान गु को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूँ। सभी सहकर्मियों, लीडर ग्रुप के माना हैंड के अध्यक्ष देंगे गोलिन के निजी प्रतिनिधि, मैं यहाँ की 100 मिलियन की रणनीतिक निवेश योजना कल ही स्वीकृत हो गई है। कंपनी ने आज जो सफलता हासिल की है उसके लिए सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र मेरे पति झांग हैबेई है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी देखें में उन्होंने पर्दे के पीछे इतनी खामोशी से मेहनत की है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के ईमेल पर भेज दी गई है, कृपया इसे देखें। यह क्या यह चिंतांग है? यह ना, क्या तुम इसकी व्याख्या नहीं करोगे? नहीं, अरे आई, यह निश्चित रूप से एआई द्वारा बनाया गया है। मेरे पास यहाँ सैकड़ों गीगाबाइट के वीडियो हैं जो झांग हैबेई और ये नाम की आया के अंतरंग पलों के हैं। अगर आप लोगों को कोई आप तो आप सभी का स्वागत है कि आप इसकी जांच करें, देखें कि क्या इसमें एआई द्वारा बनाए जाने के कोई निशान है। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझे फंसा रहे हो? तुम एक जानवर हो, मैंने कभी नहीं देखा तुम्हारे जैसा बेशर्म इंसान। सभी सहकर 100 मिलियन तक में देना है। इस व्यक्ति को पूरी तरह से बाहर कर दिया जाए। जो सहमत है हाथ उठाएं। ना, योंगे, मेरी बात सुनो, मुझे पहले की ये चेन, इसलिए मैंने नाटक किया कि मैं बाहर निकल। आज से अन्य तुम्हें कंपनी में कदम रखने की भी इजाजत नहीं है। ना, योंगे, मेरी बात सुनो, योंगे, मैं निर्दोष हूँ। अरे उसके तीसरे मामा, क्या यह सिर्फ कुछ 10,000 नहीं है? क्या मैं इसे वापस नहीं करूंगा? सियाना नो है।
हमने 2 महीने के लिए उधार लेने की बात की थी। तुम अपना वादा क्यों नहीं निभा रहे हो? ना भी निभा रहे हो। मुझे अगर तुमने वापस नहीं किया तो हम अदालत में मिलेंगे। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? मेरा बेटा भी अमीर बनेगा, तुम में से कोई भी उसके लायक नहीं होगा। बेटा, तुम वापस आ गए। लोन का क्या हुआ? रिश्तेदार अब पैसे मांग रहे हैं। इसी यह तुम्हारे लिए एक डिलीवरी है। के ना तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो? अगर तलाक हो गया तो उन 100 मिलियन का क्या होगा? सब खत्म हो जाएगा। बेटा, हमारे पास अभी भी इतना सारा कर्ज है। तुम जल्दी कोई उपाय सोचो। खियाओ। यम जब तुमने सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया है तो मुझे दोष मत देना। ठीक है, तो हम बाद में कहाँ खाने जाएंगे? ठीक है, फिर मिलते हैं। अनन्या, सोचा नहीं होगा। मैं हूँ। तुम क्या चाहते हो? अंदाजा लगाओ मैं क्या करना चाहता हूँ। तुम इस पर हस्ताक्षर कर दो तो मैं तुम्हें चोट अगर मैं हस्ताक्षर ना करूँ तो? अन्ना, हस्ताक्षर नहीं करोगे तो तुम्हारा प्यारा चेहरा सुरक्षित नहीं रहेगा। मैं हस्ताक्षर करूंगा। कैसी दिन करना नहीं है कैसे रहा? तुम एक बार देखो। मुझे उम्मीद के अब कंपनी भी हाथ आ गई है। यह 5 करोड़ की बीमा पॉलिसी है। निगम से जाना है होती है। हमारी इतने सालों की मेहनत वाकई बेकार नहीं गई है ना? मैं बस यह जानना चाहती हूँ कि हम का आधिकारिक तौर पर ना निकाल दीजिए फायरिंग का यार है। मैं बहुत जल्द मतलब कितना जल्द? मैं तुम्हें इतने समय से इंतजार कर रही हूँ। क्या तुमसे एक वादा लेना इतना मुश्किल है? अरे बाप रे, तुम तो वाकई एक प्रेम दीवानी हो। मुझे इस दौरान अभी बहुत सारे काम निपटाने हैं। सबसे पहले उसके अंतिम संस्कार का काम निपटाना है। उसके बाद कंपनी का कार्यभार संभालना है। यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह 1 करोड़ रुपए खाते में आ गए हैं। फिर बीमा दावा शुरू करना है। आनंद हमारा दूर भागने का समय होगा। योंगिन 72 घंटे हो गए हैं। आपने सभी खोज विधियों की, लेकिन अभी भी कुछ नहीं मिला है। आप सब हिम हालांकि यह कहना थोड़ा क्रूर है, लेकिन कानूनी तौर पर मैं याओ योंगेन का पति। हालांकि उसे मेरे बारे में कुछ गलत फहमी है, लेकिन यह बाधा नहीं डालता है मुझे उसकी ओर से कंपनी का औपचारिक रूप से अधिग्रहण करने से। क्या आप लिखित नाने क्या आप लिखावट की जांच करना चाहेंगे? मैं उनका ध्यान यह वाकई योंग एन की लिखावट है, लेकिन मुझे अब भी शक है कि उसकी दुर्घटना तुम्हारी साजिश है। मिस्टर, इस मामले में सबूत चाहिए। अगर तुम सबूत नहीं दे सकते तो मुझे इस्तेमाल करना होगा चेयरमैन के अधिकार का। आप सभी, मैं अब चेयरमैन के नाम पर जिसे मना रहे कंपनी से निकालता हूँ। यहाँ मौजूद आप सभी में से कोई जिससे आपत्ति है? उपस्थित सभी लोग, क्या कोई ऐसा है जिसे आपत्ति है? मुझे आपत्ति है। क्या यह ठीक है? नानी इंटरव्यू में हैंग की तरह जाना है। तुम वापस आ गई। मैं बहुत चिंतित था। चिंतित था। मुझे मरा हुआ ना। क्या तुम्हें आश्चर्य हुआ? पत्नी, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए कितना चिंतित था, है ना? आप
आज मैं खुलासा करने जा रही हूँ झांग हैबेई के असली चेहरे का। कुछ साल या उसने और ये चैन ने मेरी हत्या की साजिश रची। पहले मुझे जहरीली दवा दी और फिर न्याक आऊंगा जब मैं बेहोश थी। मुझे धोखा देकर भारी बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर करवाए। न्यांग हैबेई, क्या तुम आत्मसमर्पण करोगे या मैं पुलिस को बुलाऊं? आप ऐसा कह रहे हैं, क्या आपके पास सबूत हैं? यह उस दवा की जहर परीक्षण रिपोर्ट है और वह भारी बीमा पॉलिसी जिस पर आपने मुझसे धोखे से हस्ताक्षर करवाए और सैकड़ों गीगाबाइट के वीडियो भी हैं जिनमें दर्ज है मुझे नुकसान पहुंचाने की आपकी साजिश के सारे सबूत। दवा के 3 हिस्से जहर होते हैं और तुम एक उद्यमी हो। मैंने तुम्हारे लिए जीवन बीमा खरीदा। यह कंपनी के प्रति भी जिम्मेदारी है ना? है ना? जिससे मैंने बेवफाई की। मैंने तो बस वही गलती की है जो अपनी ने गलती जान के किया है। हरामी करता है। तुम्हारे ये तथाकथित सबूत जब मैं पुलिस अंकल के सामने ले जाऊंगा तो वे ज्यादा काम नहीं आएंगे। वे मुझे फिर भी छोड़ देंगे। तो पतिदेव, मैंने गवाह भी तैयार रखे हैं या नहीं? आओ। नानिंग में से तुमने मुझे धोखा दिया है ना? न्यांग हैबेई, तुमने पहले मुझे धोखा दिया था। तुम हमेशा मेरे साथ दिखावा करते थे। मैं जाग चुकी हूँ। मैं आत्म एक तुम्हारे और मेरे सभी अपराध या जी यह माफी निरागत। मैं तुम्हारी ऋणी हूँ। न्यांग हैबेई, या तुम्हें कुछ और कहना है? निसी नहीं। माँ, तुम यहाँ कैसे? माँ, तुम यह क्या कर रही हो? तुम नीचे आओ। क्या तुमने नहीं देखा कि मैं योंग एन से माफी मांग रही हूँ? क्या तुम मजाक कर रही हो? नानी नानी आया नानी, मैं बस थोड़ी लालची थी और मेरा स्वभाव थोड़ा गर्म था, लेकिन मेरे बेटे ने लोगों को नुकसान पहुंचाया। माँ को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तुम बस माँ को देखो जो तुम्हारे सामने घुटनों पर है। उन पुलिस वालों को कहो कि हमें गिरफ्तार न करें। योंग एन, इस मामले में मेरी नहीं चलती। आपको अपने बेटे से पूछना होगा कि वह पुलिस को क्या बताता है। तुम इस दुष्ट बेटे, हमने इतना सारा पैसा उधार लिया है। हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। हो गया। यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम दुष्ट औरत। तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया। तुमने मुझे बहकाया। तलाक का फैसला आ गया है। झांग हैबेई और ये चैन कई अपराधों में संदिग्ध है। जल्द ही उनके कंपनी का कारोबार भी बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। इस अधिकारी के फांसी पर करना है। यह आधिकारिक तौर पर सूचीबद्ध हो जाएगी। इस दौरान मैं सच में तुम्हें ठीक से धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्या इतना गंभीर होना जरूरी है? न्योंग, तुम्हारे लिए मेरे दिल में क्या है तुम कैसे नहीं जान सकती?